हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव रामपुरा डिलो की दिखा रहा हूं, जहां पे आज मतदान चल रहा है। और इस मतदान को लेकर के चूँकि यहां पे उपचुनाव हो रहा है, और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं रामपुरा डिलो की। और मतदान केंद्र पे जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है वो चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो 3 बूथ है वो बनाए गए हैं, और तस्वीर दिखा रहा हूँ। बाहर भी जो है काफ़ी संख्या में लोग हैं वो जुटे हुए हैं, और जो है यहाँ का जो मेन चौक है वहाँ पे भी जो है 3 अलग अलग जो पार्टियाँ हैं उनके बूथ हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, लगे हुए हैं। और अलग अलग जो है तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुरा ढिल्लो गाँव है ये, राजस्थान की सीमा के साथ सटा हुआ ये गाँव है। और चूँकि तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको इस गांव में, क्योंकि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस चुनाव को लेकर के कई तरह के जो समीकरण हैं वो बदलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर क्योंकि 3 बूथ हैं यहाँ पे, 187 नंबर बूथ है, और एक जो बूथ है 186 नंबर और 188 नंबर। और गांव का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पे जो है मतदान है वो चल रहा है। और सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए जुटे हुए हैं। सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू जो है वो हो गया था। और क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि ये बड़े गांव की श्रेणी में आता है, रामपुरा ढिल्लो गांव है, और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस चुनाव के बाद जो है निश्चित तौर पर समीकरण है कुछ बदलेंगे हरियाणा की राजनीति के। क्योंकि किसान आंदोलन के चलते है जो अभय सिंह चौटाला है उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, तो उपचुनाव यहाँ पे हो रहा है। और अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में हैं। चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो अभय सिंह चौटाला हैं, खुद वो चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से पवन बेनीवाल है, और जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो गोविंद कांडा है वो चुनावी मैदान में है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुँची हैं। जो है लोग हैं वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जहाँ चुनावी जो अधिकारी हैं वो भी ड्यूटी पे यहाँ पे तैनात हैं, और है BLO और जो है आशा वर्कर हैं वो, चाहे थर्मल स्कैनर की बात करें तो वो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पे चल रही है। और महिला पुलिस कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामपुरा ढिल्लो गांव की। और इस गांव में जो है क्या परिस्थितियाँ रहने वाली हैं उसकी जानकारी 2 नवंबर को जो है पता चल जाएंगी। लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये बड़े गांव की सूची में शामिल है ये गांव, और चुनाव है वो चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। जो चुनाव है वो चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं वो अपनी जो ग्रामीण वेशभूषा है उसमें जो मतदान करने के लिए जो है घूंघट की जो है ओट में मतदान है वो चल रहा है। ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर। और जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करें। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? शिवदत्त शर्मा जी। तो कितने वोट हैं टोटल आपके गांव में? 2694 है जी। 2694 वोट है। हाँ हाँ, तो कितने पोल हो जाएंगे? लगभग 2500 वोट पोल हो जाएंगे। 2500 पोल हो जाएंगे। धन्यवाद। तो 2694 वोट हैं, और 2500 के करीब वोट है वो पोल हो जाएंगे। पूरा जो मैप है वो यहाँ पे लगा दिया गया है कि कौन सा बूथ है वो किस साइड है। निशान है, एरो का निशान है वो दिया हुआ है। इसके साथ जो हेल्प डेस्क है वो भी बनाए गए हैं। बूथ लेवल पे जो पोलिंग स्टेशन है उन BLO की ओर से जो उनको पर्ची है वो दी जाती है, उसके बाद जो है वोट है वो डाल रहे हैं। और ये मतदान की प्रक्रिया है वो शाम को 6 बजे तक चलेगी। उसके बाद जो लोग मतदान करने के लिए जो इस स्कूल में आ जाएंगे, यानी कि पोलिंग स्टेशन है उसमें आ जाएंगे, उसके बाद है वो मतदान है वो कर पाएंगे, चाहे कितनी ही देर है वो क्यों ना हो जाए। तो सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और ताकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।